भैया आपने सुना, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। हाँ छोटे, पता चला। जहां तक है कुछ दिनों में हमारी कंपनीज में भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, और जहां तक है कि मेरा ये डर सच भी हो जाएगा। ऐसा मत कहिए ना भैया, मेरी कंपनी से तो मैं तो जाऊंगा ही, और अगर आपके साथ भी यही हुआ तो घर कैसे चलेगा? देखिए हमारे बस की बात नहीं है। और एक बात सुन ले, मुश्किल घड़ी जरूर है, लेकिन मेहनत करेंगे तो अपन भी बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन भैया कोई तो जुगाड़ होगा ना, जिससे आप कंपनी से ना निकले जाओ। मैंने कहा ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। चल अब सो जा तू, बहुत देर हो गई है। आपके लिए ही जगह था भैया। वैसे आपको इतनी रात क्यों हो जाती आने में? देख तो रहा है क्या हो रहा है। अगर काम नहीं करेंगे तो कंपनी तो निकाल ही देगी ना, और वो भी इस हालात में अगर काम नहीं किया तो और जल्दी निकालेगी। इसीलिए कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा काम करूं। भैया आप कितनी मेहनत करते हैं, काश मैं भी आपके लिए कुछ कर पाता। फिलहाल तो तू बस इतना कर के सोने चला जा, और कोशिश कर के ऑफिस जल्दी चला जा। तेरे बॉस को अच्छा लगेगा तो क्या पता वो अपना डिसीजन बदल दे। ठीक कहते हो भैया, अब मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं जा रहा हूं सोने, अब भी सो जाना। अरे आप, आज आपको बहुत देर हो गई। आज ऑफिस में थोड़ा काम था। क्या हुआ जी, कोई टेंशन वाली बात है क्या? बताइए ना। अरे हेमा, तुम हो तो कोई टेंशन की बात हो सकती है क्या? बात मत पलटिए, सच सच बताइए। कोई बात नहीं है हेमा, और अगर कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, बस। हाँ हाँ, पता है क्या करोगे आप। अच्छा अब ये बताओ, खाना खाया? वो आज मेरे कुछ कलीग्स थे ना, तो उनके साथ ही खाना खा लिया। अच्छा हुआ खा के आए हो, अगर खा के ना आते ना तो यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तुम तो बना देती। बिल्कुल नहीं, अगर खाना खाने का मन है तो टाइम से घर के दरवाजे पे पहुंच जाओगा। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो पक्का मेरी नौकरी खा के मानोगी। ये क्या बात हुई? नौकरी का कोई वक्त होता है कि नहीं? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन क्या हुआ जी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक आखिरी उम्मीद थी, आज वो भी चली गई। आप घुमा फिरा के बातें कब से करने लगे? बताइए क्या हुआ? बहुत समय से कंपनी से लोगों को निकाला जा रहा था, आज मुझे भी फायर कर दिया, बस यही हुआ। क्या, आपकी नौकरी चली गई? क्या हुआ भाभी, क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं गणेश, तेरे भैया की नौकरी चली गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा? क्या, क्यों भैया? आप तो ओवर टाइम भी करते थे, सुबह जल्दी भी चले जाते थे, उन्होंने आपको क्यों निकाला? मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, ये हमारे हाथ में नहीं है। आजकल मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और हमारी पढ़ाई पुराने जमाने की पढ़ाई है। अब हम उनके काम के नहीं रहे तो निकाल दिया। तो भैया अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं भी कह रही हूँ, अब तो हर छोटा खर्चा भी पहाड़ हो जाएगा। हे भगवान, इतना बड़ा संकट क्यों आ गया हमारी अच्छी खासी जिंदगी में। अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर भगवान मुसीबत दिए हैं तो हल भी वही निकालेंगे, और हम लोग साथ में है ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अच्छा गणेश, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया बताइए ना। देख गणेश, तेरी और मेरी दोनों की नौकरी जा चुकी है। अब दोबारा हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका कुछ खास हम लोग नहीं कह सकते। हाँ भैया, क्योंकि अब हर कंपनी में नई नई चीजों की डिमांड है। इसीलिए कहता हूँ कि अभी मेरे पास कुछ पूंजी है, अगर तेरे पास भी है तो चल मिलके कुछ सोचते हैं, अपना छोटा सा एक बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ भैया, सोच तो सकते हैं। तो चल ठीक है, मार्केट में पता करके और ऑनलाइन भी थोड़ा देख दाख के कल मुझे तो कुछ बिजनेस आइडिया बताइयो, मैं भी देख के बताऊंगा। ठीक है भैया। अगले दिन तो गणेश, कुछ सोचा? हाँ भैया, मैं भी इसीलिए आ रहा था। आज मैंने कुछ लोगों से बात की और मार्केट भी जाकर आया, देख ताक के तो कुछ खास तो नहीं, लेकिन एक चीज है जो हर किसी को इस थकी सी दुनिया में ताजगी देता है, और अगर हमने इसका बिजनेस किया ना तो बहुत चांसेस है कि हमारा बिजनेस चल सकता है। अरे तो बता भी दे जल्दी से। चाय का बिजनेस। देखिए भैया, चाय तो सब बरसों से बना के पिला रहे हैं, लेकिन आजकल मार्केट में कुल्हड़ में चाय का ट्रेंड बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों को कुल्हड़ में चाय बहुत पसंद आ रही है।
हाँ, मैंने भी ट्राई किया है। स्वाद तो अच्छा होता है और आइडिया भी अच्छा है। तो चल शुरू करते हैं। अपने साथ अपनी धर्मपत्नी को भी रख लेंगे, वो भी बिजनेस वुमन बन जाएगी, हमारी भी हेल्प हो जाएगी और हमें काम के लिए किसी और को रखना नहीं पड़ेगा। क्या कमाल की बात की है भैया आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे गौरी सुन रही है? ललित जी और गणेश जी आगे स्टॉल लेकर गए हैं, सामान लेकर जाना है। ये एक झोला तू पकड़ ले, एक मैं पकड़ लेती हूँ। स्टॉल वो कहाँ से मिला? अरे वो तो उन्होंने भाड़े पे लिया है, अगर खरीदते तो बहुत पैसे लग जाते। अच्छा, इन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। अच्छा ठीक है, चल अब झोला उठा ले, हम लोग भी चलते हैं पीछे से। भाभी अब बहुत तेज है सच में। क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ना कहूं, जो भारी झोला है वो आपने मुझे पकड़ा दिया, जिसमें कुल्हड़ रखा है, और हल्का वाला खुद ले लिया। अगर कुल्हड़ टूट गए तो नाम भी मुझ पे। तुझे मेरा सामान हल्का दिख रहा है? अरे तेरे झोले में सिर्फ कुल्हड़ है, बाकी सारा सामान तो मेरे झोले में है। तो भी आपका झोला हल्का है। देख अब ज्यादा बातें मत बना, अभी काम शुरू हुआ नहीं और तू अभी से ही कचकच करने लगी। मैं कचकच कर रही हूँ? अरे मैंने तो सच बोला है, बस अब मुझे क्यों सुना रही है? अरे ये ले, जो झोला लेना है ना ले ले, अब चले। हाँ मैं ये वाला लूंगी। अरे ये तो और भी ज्यादा भारी है, बाप रे ये तो उठेगा भी नहीं मुझसे, अब क्या करूं? अब चल भी, खड़ी क्या हो गई? हाँ चल रही हूँ। अरे भाभी आप लोग इतना लेट क्यों कर दिया? वैसे भी लेट हो गए, अभी सब सेट करेंगे, पूजा करेंगे, तब तो शुरू करेंगे, और आप लोगों ने और लेट कर दिया। अरे मुझसे क्या कहता है, अपनी बीवी से पूछ, वही बहस कर रही थी मुझसे। मैं तो कब से तैयार थी, अभी भी देखो पीछे है। अरे छोड़ो, क्या ही बोलूं उससे मैं। चलो हम लोग तब तक कुछ सेट कर लेते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ सेट हो जाता है। चलो अब शुरू करते हैं। अरे वो देखो, कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं, शायद चाय पीने आ रहे हैं। क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? आइए आइए भैया, गर्मा गर्म कुल्हड़ में चाय पिलाता हूँ, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी भी। हाँ भाई, बस एकदम कड़क चाय पिला दो। लग रहा है अभी दुकान लगा ही रहे हो, नए हो क्या? हाँ जी भैया, आज से ही शुरू किया है, अब से रोज आप लोगों का स्वागत है। अगर चाय अच्छी रही तो हम यही आएंगे, कम पैसे में अच्छी चाय हर कोई थोड़ी ना देता है। जी जी भैया जरूर, ये लीजिए आपकी चाय। चाय तो कमाल की है, सच में मजा आ गया। चाय अच्छी बनेगा। चलो दुकान का शुभारंभ तो हो गया, अब बस लोग आते रहे और हमारी दुकान चल जाए, और फिर बाद में ना हम एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे, खूब पैसे कमाएंगे। सपने देखना बंद करो और काम करो। कुछ महीनों बाद। गणेश जल्दी चल, लेट हो रहा है, दुकान भी खोलनी है। हाँ हाँ भैया, चलते हैं कुछ देर में। अरे थोड़ा जल्दी कर ले, कस्टमर इंतजार कर रहे होंगे। भैया इतना समय हो गया हमें दुकान खोले, दुकान अच्छी खासी चल रही है, हमें कितना मुनाफा हो रहा है। एक दिन तो हम भी आराम कर सकते हैं ना, या फिर परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारी दुकान ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम मेहनत करना छोड़ते। चल अब ज्यादा बातें मत कर, वरना और लेट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलता हूँ। भाभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तिजोरी की चाबी दीजिए ना। पैसे चाहिए? अरे अभी तो परसों तूने 10,000 लिए थे, कहाँ उड़ा दिए इतने पैसे? वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी ना, तो खर्च हो गए। गौरी तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अरे हमारे पति चाय का एक ठेला चलाते हैं। हाँ माना, पूरे एरिया से और दूर दूर से लोग हमारे यहाँ चाय पीने आते हैं, ठेला अच्छा खासा मुनाफा हमें देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध पैसा उड़ाया जाए। भाभी शायद आप भूल रही हैं कि वो ठेला सिर्फ भैया के बदौलत नहीं चल रहा, वो मेरे पति गणेश की वजह से भी चल रहा है, वो भी वहां काम करते हैं। अगर ऐसा है तो जाके उससे ही मांग ले, मेरे पास मत आ। ठीक है, मैं भी देखती हूँ आज। हेलो दीदी। क्या हुआ, फोन क्यों किया तूने? अरे दीदी शांत, क्या हुआ आज इतने गुस्से में क्यों, कोई बात है क्या? मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, वही तो बात है। आज मैंने थोड़े पैसे क्या मांग लिए, लोग मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। अरे तो दीदी सवाल तो करेंगे ही, आपने छूट ही इतनी दे रखी है। अरे मालकिन तो आप भी हो, वो दुकान आपकी भी तो है, लेकिन नहीं, आपके भैया भाभी ने तो मानो हड़प ही ली है दुकान, और जीजा जी तो भोले भाले हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। ठीक कहते हो भैया, सब समझ में आ रहा है अब मुझे। तुम बताओ अब मैं क्या करूं?
अरे करना क्या है, दुकान में हिस्सा मांगो, अपनी अलग दुकान बनाओ, उससे बढ़ाओ और आगे भी बढ़ो। सिर्फ चाय तक ही थोड़ी ना रहना है। आज ही बात करूंगी मैं शाम को। अरे आ गए आप लोग, आइए आइए। हाँ भाभी, आज तो काम बहुत था लेकिन मुनाफा भी खूब हुआ है। हमें मुनाफा तो हुआ है, बस अब ऐसे ही मिलके काम करते रहना है। हाँ भैया। तभी गौरी आती है। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, क्या बात करनी है? हाँ बोलो। यही कि आज मैंने भाभी से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा। मैंने मना नहीं किया। अभी 2 दिन पहले इसने 10,000 लिए थे और आज फिर से मांग रही थी। अगर ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? अरे आपके पास ही तो सब बच रहा है, बाकी हमारा तो सिर्फ लुटाई है। पूरा ठेला भी लेकर बैठे हैं और तिजोरी भी। ये कैसी बातें कर रही हो गौरी, क्या बात हो गई? बात यही हुई भैया कि अब हमें अपनी खुद की दुकान बनानी है। हमारे हिस्से का जो भी है वो हमें अब चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा लेकिन मुझे सब दिखता है। कैसे ये लोग सब कुछ धीरे धीरे हड़प रहे हैं। गौरी चुप हो जाओ। चुप हो जा गणेश, कोई बात नहीं। गौरी कुछ गलत नहीं मांग रही है, अपने हिस्से का मांग रही है और वो तो अच्छे के लिए कह रही है। दुकान में और चीज लाओगे तुम लोग तो दुकान और बढ़ेगी। ठीक है गौरी, तुम्हें तुम लोगों का हिस्सा मिल जाएगा। हाँ भैया, मैंने बात कर ली, अब हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। देखो दीदी, अब खुद का बिजनेस आगे बढ़ाओ, नई नई चीजें लाओ और कस्टमर बनाओ। हाँ मैं बात करूंगी इनसे। अजी सुनते हो, बताओ ना, हम अपने ठेले पे अब और क्या नया ला सकते हैं? बात करने से पहले जब तुमने नहीं पूछा तो अब ये क्यों पूछ रही हो? जो रखना है रखो। अब भैया ने जो बोल दिया है वो वही करेंगे। तो ठीक है, हम कुल्हड़ में ना सब्जी बेचेंगे। कैसा आइडिया है? ठीक ही है, जो रखना है रखो। अभी सोते हैं, कल जाके अलग कर ले अपना ठेला। अरे आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आपको पता नहीं है कुल्हड़ में सब्जी बेचेंगे ना तो और कस्टमर्स आएंगे और मुनाफा होगा। फिर हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, फिर दूसरा रेस्टोरेंट, नया घर लेंगे, नई गाड़ी। मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अब जाके सब्जी का इंतजाम भी कर लो। हाँ, ऐसी सब्जी बनाऊंगी ना, मस्त चीज की गार्निशिंग करके बेचेंगे, खूब मजा आएगा। तुम क्या कहती हो हेमा, क्या हमें भी अपनी दुकान बढ़ाने के लिए नई वैरायटी रखनी चाहिए? देखो जी, हमारी दुकान फेमस क्यों है? चाय के लिए। तो हम चाय ही बेचेंगे। फालतू का कुछ और रखा तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं तो कहूंगी हम चाय ही रखते हैं सिर्फ। बात तो तुम भी अब बिजनेस वुमन वाली करने लगी हो। हाँ, तो बीवी भी तो बिजनेसमैन की हो ना। चलो चलो गौरी, बहुत लेट हो गया है। भैया तो कब का दुकान लगाने के लिए निकल गए। मैं तो चाहती हूँ तुम लोग जो भी सोच के नई वैरायटी रख रहे हो ना, वैसी हो। अब चिंता मत करिए भाभी, देखिएगा हमारी दुकान अब कितनी जल्दी फेमस हो जाएगी। वैरायटी में हम स्पेशल कुल्हड़ में सब्जी जो रखेंगे। कुल्हड़ में सब्जी? ये कैसी सब्जी होगी? वही तो, अब आपको कुछ पता है नहीं, तभी तो आप अब तक अपनी दुकान नहीं बढ़ा पाई। चल कोई बात नहीं, तू जल्दी से दुकान लगाने लगा। दुकान तो लगा दी है, समय भी बीत गया, लेकिन अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। वही तो मैं भी देख रही हूँ, शाम होने को आ गई, न जाने कब बोनी होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या हुआ? अरे मैं तो बढ़िया सोच रही थी। कुछ देर में दुकान बंद करने का टाइम हो जाएगा। मुनाफा छोड़ो, ये सब्जी नहीं बिकी ना तो घाटा अलग से लग जाएगा। अरे शुभ शुभ बोलो जी, आ जाएगा कोई ना कोई कस्टमर। लग तो नहीं रहा। अरे वो देखो, वो एक कस्टमर आ रहा है। भैया एक कप चाय लगा दो। हाँ जी भैया, लगाता हूँ। वैसे भैया चाय के साथ हमने एक नई और स्पेशल वैरायटी रखी है, कुल्हड़ में सब्जी। आप ट्राई करेंगे? अरे नहीं, चाय के साथ सब्जी कौन खाता है? अरे एक बार खा के तो देखिए। अरे बोला ना नहीं, आप बस चाय दे दो। अब बस भी करो, चुप हो जाओ। ये लीजिए भैया आपकी चाय। ये रहे पैसे। तुम्हारा बस चले ना तो तुम तो एक भी कस्टमर ना आने दो। अरे मैंने क्या किया? मैं तो बस नई वैरायटी की पब्लिसिटी कर रही थी। अरे तो मत करो, अब घर चलो, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। गणेश आ गए। गौरी कैसा रहा आज का दिन? मुनाफा हुआ? कहाँ भाभी,
मुनाफा की तो बात ही मत करिए, घाटा अलग से हो गया है। गौरी जो सब्जी बनाकर ले गई थी वो बिकी नहीं। अरे आज पहला दिन था ना, इसलिए नहीं बिकी। किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। अब हम उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि और कस्टमर्स आए। हाँ, तुम लोग ऐड करोगे तो शायद कस्टमर्स आने लगेंगे। मुझे तो लगता है किसी ने हमारे ठेले को नजर लगा दी है। कल ना मैं नजर भी उतारूंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, जो बन पड़ता है वो करो। जाओ अभी हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। हाँ भाभी, भैया आ गए? अरे कब का, वो तो सोने भी चले गए, बहुत थक गए थे। आज अकेले थे ना तो ज्यादा काम पड़ गया था, लेकिन उन्होंने एक लड़की को रख लिया है, अब दिक्कत नहीं होगी। ये भैया ने बहुत अच्छा किया, उन्हें बहुत आराम मिलेगा इससे। थोड़े बहुत पैसे देंगे तो उनका काम भी निकल जाएगा। फिलहाल आप अपने ठेले के बारे में सोचिए और ये सोचिए आपका काम कैसे निकलेगा। अरे तुम तो रहने ही दो, जाओ कल की तैयारी करो। बहुत दिनों बाद। कितने दिन बीत गए, 1 रुपए का मुनाफा नसीब नहीं हुआ। इसके अलावा कितना घाटा हो चुका है अब तक। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। जरूर भैया भाभी ने नजर लगाई है। अरे चुप रहो तुम, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हिस्सा चाहिए था ना, अब तो कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा। अब कहां से पैसे उड़ाओगी? अरे तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। पक्का ये सब तुम्हारे भाई सुंदर ने तुम्हें भड़काया होगा। सुंदर बीच में कहां से आ गया? खबरदार जो मेरे भाई को कुछ कहा तो। अरे बस करो, सब पता है मुझे। तुम अकेले इतना दिमाग लगा ही नहीं सकती। ये सब उसने ही किया है। मैं ही भैया से बात करूंगा और अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो माफी मांग लेना। ठीक है, माफी मांग लूंगी, हो जाना खुश। अरे भगवान से प्रार्थना करो कि भैया भाभी मान जाए। अगर वो नहीं माने तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे हम? ठीक है ना, मैं माफी भी मांग लूंगी और मना भी लूंगी। शीला के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा आर्यन। दोनों बेटों की शादी हो गई थी और उसकी एक पोती भी थी जो अब 10 साल की हो गई थी। दोनों बहुओं ने घर को अच्छे से संभाल लिया था और पूरा परिवार काफी खुशहाली से रहता था। अरे वाह कविता बहू, आज तो तुमने कढ़ाई पनीर बनाया है। यह तो सबसे पसंदीदा सब्जी है मेरी। हाँ भाभी, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। आपकी जैसा कढ़ाई पनीर तो किसी का बन ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो इन दोनों ने बिल्कुल सही कही कविता। तुम्हारे जैसा कढ़ाई पनीर तो कोई बना ही नहीं सकता। मैंने कितनी जगहों का कढ़ाई पनीर खाया है, लेकिन तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। हाँ, मेरी माँ कहती है कि हर किसी की कोई एक चीज़ होती है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। मेरी ये सब्जी तो मेरे मायके में भी सब काफ़ी पसंद करते हैं। मम्मी के हाथ की सब्जी तो मेरे स्कूल में सबको बहुत पसंद है। मेरी सारी सहेलियाँ कहती है मम्मी जैसा कढ़ाई पनीर कोई नहीं बना सकता। हाँ, और इसी से ना मुझे एक आइडिया आया है। मैं अपना क्लाउड किचन खोल लेती हूँ। अब तो काजल भी बड़ी हो गई है, वो भी पढ़ाई में व्यस्त रहती है, घर का काम भी जल्दी हो जाता है। तो अरे क्लाउड किचन चला कर क्या करोगी तुम? और वैसे भी तुम्हें लगता है तुम्हें कोई ऑर्डर मिलेंगे? मुझे कोशिश तो करने दो। अगर एक भी ऑर्डर एक दिन में मिल गया तो मेरे छोटे मोटे खर्चे निकल जाएंगे ना। अरे ये क्या क्लाउड किचन का भूत सवार हो गया तुम पर बहू? पापा जी, मेरी सारी सहेलियां घर से काम करती हैं, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ये कर सकती हूँ। अरे इससे कुछ नहीं होता, ये सब चौंचले है बस। भाभी, सब लोग सही कह रहे हैं, आपको ना इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस कोशिश करना चाहती हूँ, अगर नहीं चला तो मैं बंद कर दूंगी। कविता के ससुराल वालों को उसका क्लाउड किचन का आइडिया कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन कविता को लग रहा था कि उसे वक्त काटने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। इसलिए उसने अगले दिन से ऑनलाइन अपना क्लाउड किचन रजिस्टर करवा लिया और शुरू कर दिया कविता का क्लाउड किचन। क्या हुआ, 2 दिन से एक भी ऑर्डर नहीं आया ना? मैंने तो पहले ही कहा था ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा सीरियस थी इस बारे में। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे ये देखो, मेरे फोन पर आज पहला ऑर्डर आया है। अरे ऑर्डर आ गया? हाँ, वो भी कढ़ाई पनीर और पराठे का ऑर्डर आया है। आज तो मैं ऐसा कढ़ाई पनीर बनाऊंगी कि जिससे जो भी खाएगा ना वो दोबारा ऑर्डर जरूर करेगा। ठीक है भाई, चलो अब मुझे मेरा टिफिन तो दे दो। अरे नहीं नहीं, आप खुद ले लीजिए, मुझे अपने ऑर्डर की तैयारी भी तो करनी है। ये ला, अभी से अपने क्लाउड किचन के चलते अपने पति को इग्नोर कर रही है। अरे हटो ना, मुझे ऑर्डर बनाना है। कविता ने अपने पहले ऑर्डर में अपनी सबसे बेस्ट रेसिपी बनाई, जो थी कढ़ाई पनीर और पराठा। उसका पहला ऑर्डर जैसे ही उसने भेजा तो उसे कॉल आता है।
क्या हुआ, किसका फोन था? आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन्हें मैंने कढ़ाई पनीर का ऑर्डर भेजा था ना, उन्हें मेरी सब्जी इतनी पसंद आई है कि उन्होंने मुझे 15 लोगों के लिए सब्जी और पराठे बनाने के लिए कहा है। अरे 15 लोगों का खाना तुम अकेले बनाओगी क्या? हाँ पापा जी, कल मैं सबके लिए कढ़ाई पनीर और पराठे बना दूंगी। इससे मेरा ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा और घर का खाना भी बन जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें कल कुछ और बना देना। 2 दिन पहले ही तो हमने ये सब खाया था। जिसको अपने लिए कुछ बनाना हो बना सकता है, मैं तो कल यही बनाने वाली हूँ। ये देखो, भाभी तो अभी से तेवर दिखाने लगी। अभी तो इनका क्लाउड किचन चला भी नहीं है। जब चल जाएगा ना, तब तुम ही लोग मेरे आसपास मंडराओगे, देखना। योगिता, कल तुम सबके लिए खाना बना देना, हमें कढ़ाई पनीर नहीं खाना है। खाना बनाने का काम भाभी का है, मैं क्यों करूं? हे भगवान, इस घर की औरतों से तो भगवान ही निपट सकता है। कविता ने अगले दिन अपने ऑर्डर के हिसाब से 15 लोगों के लिए कढ़ाई पनीर और पराठे बनाकर भेज दिया। उसके बाद जो बचा था वो सबके लिए खाने के लिए रख दिया। लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं थी। अब आए दिन कविता को उसके कढ़ाई पनीर और पराठों के ऑर्डर ज़्यादा मिलने लगे थे, इसलिए वो खाने में भी यही सब्जी बनाने लगी थी। अरे तुम्हारे क्लाउड किचन में यही सब्जी के ऑर्डर मिलते हैं क्या? हमें तो हर रोज़ यही खाना पड़ रहा है। अब तो मुझे कढ़ाई पनीर के नाम से ही नफरत होने लगी है। हाँ कविता बहू, हमें नहीं खानी ये कढ़ाई पनीर की सब्जी तुम्हारी। हाँ तो मैं कहाँ ज़बरदस्ती खिला रही हूँ, आपको अपने लिए जो बनाना है वो बना लीजिए। अरे देखा कैसे अब नखरे दिखा रही हैं। इसका क्लाउड किचन चलने लगा तो आसमान में उड़ने लगी। इसमें नखरे दिखाने वाली बात नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूं कि आप सबको तो खुश होना चाहिए कि मेरा क्लाउड किचन अच्छा चल रहा है। आप लोगों को मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए, उल्टा आप मुझे सुना रहे हैं। भाभी, हम आपको सुना नहीं रहे, लेकिन बस ये कह रहे कि ये कढ़ाई पनीर की सब्जी हम रोज रोज नहीं खा सकते। हाँ तो आज से खाना योगिता बना दिया करेगी, ठीक है? मैं अब से अपने क्लाउड किचन पर ही ध्यान दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, आप कर लीजिए अपना काम। आज से मैं खाना बनाया करूंगी। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही खाना बनाना आता है? हाँ योगिता बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसकी दाल तड़का खा कर ही तो हमने इसे पसंद किया था। आप भाभी मुझे कम मत समझना। आप चला लीजिए अपना क्लाउड किचन। मैं अपने ससुराल की रसोई संभालूंगी अच्छे से। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बना लो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम खाना बनाने के लिए तैयार हो गई हो। योगिता की जिम्मेदारी लेते ही कविता खुश हो गई थी कि अब उसे ससुराल की रसोई और क्लाउड किचन नहीं संभालना पड़ेगा। अब वो बस अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही थी। अरे मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग खाते रह जाएंगे, तारीफ करते नहीं थकेंगे। आज मैं तड़के वाली दाल और जीरा राइस बनाऊंगी, जिसे खाकर सब लोग उंगलियों के साथ साथ हाथ भी खा जाएंगे अपना। क्या खुशबू आ रही है खाने की। वाह योगिता, तूने तो कमाल ही कर दिया। योगिता, आज तू तारीफें सुनने के लिए तैयार हो जा बस। योगिता बड़ी मेहनत से सबके लिए तड़के वाली दाल और जीरा राइस बनाती है, जिसे सब लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और पूरे बर्तन तक खाली हो जाते हैं। लेकिन सब लोग खाना खाने के बाद बस यूं ही चले जाते हैं। कोई तारीफ ही नहीं करता है, ना कोई कुछ कहता है। आज तो कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया योगिता बहू। जी पापा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? वो चूरन लेकर आना जरा, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अभी लेकर आती हूँ। योगिता पूरा टेबल साफ करती है, बर्तन भी उठाती है, लेकिन कोई भी उसकी तारीफ में एक शब्द नहीं कहता। शायद खाना इतना भी अच्छा नहीं बना होगा, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। कल मैं इससे भी अच्छा खाना बनाऊंगी, तब शायद सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। कल मैं काजू की सब्जी और पराठे बनाऊंगी, फिर देखती हूँ कोई कैसे कुछ नहीं कहता। योगिता अगले दिन इससे भी ज़्यादा मेहनत करती है और काजू की सब्ज़ी बनाती है और उसके साथ रायता और पराठे भी बनाती है और सबके सामने गर्मा गर्म पेश करती है। ये रही काजू की सब्जी गरम गरम, उसके साथ ठंडा ठंडा रायता और गरम गरम मक्खन की पराठे। अरे जल्दी डालो, प्लेट में बड़ी भूख लगी है। लीजिए, मैं भी सबको परोस देती हूँ। मुझे भी थोड़ी सब्जी और देना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। योगिता सबको खाना परोसती है, सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन आज भी किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। ये सब लोग सिर्फ खाना खाने के लिए बैठते हैं। मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, लेकिन किसी के मुंह से तारीफ के 2 शब्द तक नहीं निकलते। हद है, सारे के सारे भूखड़ है बस। यहाँ आना योगिता जरा। लगता है मेरे पति को मेरी याद आ गई। तोहफा लाए होंगे मेरे लिए। अरे आओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ हाँ,
बोलिए क्या हुआ? क्या इतनी जल्दी जल्दी बुला रहे थे आप मुझे? जरा अपना कान यहाँ लाना तो। वाह, मेरी तारीफ मेरे कान में करेंगे लगता है। अरे पास आओ ना। हाँ ना, कहिए। योगिता शर्माते हुए आर्यन के पास अपना कान लेकर जाती है और आर्यन बड़े ही धीरे से उसे कहता है, अरे आज ना मुझे भी वो गैस वाला चूरन दे देना, मुझे भी गैस लग रही है पेट में काजू की सब्जी खाकर। क्या? क्या हुआ, चूरन खत्म हो गया क्या? हे भगवान, यही पति देना था मुझे भी चुन चुन के। अरे क्या हुआ, चूरन खत्म हो गया है क्या? अरे कहाँ जा रही हो, सुनो तो। योगिता रोज खाना बनाती, लेकिन सब लोग बस खाना खाकर चलते बनते। ना कोई खाने की तारीफ करता, ना कोई कुछ कहता। और दूसरी तरफ कविता का क्लाउड किचन बड़ा ही अच्छा चल रहा था। अब तो वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी। अरे यह किसका पार्सल आया है योगिता? माँ जी, इस पर तो कविता भाभी का नाम लिखा हुआ है। आजकल तो उसके बड़े ही पार्सल आते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या मंगवाती है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। जब से उन्होंने अपना क्लाउड किचन खोला है तब से वो कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करने लगी है। अभी तो वो कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे पहनती है। अरे कल तो मैंने उसके हाथ में नया मोबाइल भी देखा था। है? नया मोबाइल लिया? हाँ, नया मोबाइल लिया है मैंने, वो भी अपने पैसे से। और इसमें नया वाला पर्स है जो दीपिका पादुकोण ने लिया था ना अपनी नई फिल्म में। हाँ, आप तो आसमान में उड़ रही हैं भाभी। आसमान में उड़ नहीं रही हूँ, बस अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ हाँ, अब ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ज्ञान नहीं दे रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ माँ जी, कि जब तक मैं घर वालों के लिए खाना बनाती थी तब तक ना कोई मुझे पूछता था, ना कोई मेरी तारीफ करता था। जब से मैंने अपना क्लाउड किचन खोला है तब से मुझे अपने हर खाने के पैसे मिलते हैं, और तो और ग्राहक मेरी तारीफ भी करते हैं। मेरे क्लाउड किचन की सब्जी इतनी मशहूर हो गई है कि अब सब लोग उसी सब्जी से मुझे जानने लगे हैं। एक सब्जी क्या मशहूर हो गई तेरी, तू तो अपने आप को हीरोइन समझने लगी है। हीरोइन नहीं, हीरो है मेरे क्लाउड किचन की सब्जी। सच में आपको क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ यूं ही मंगवा रही हूँ? मैंने अपनी वो सब्जी बेचकर ही इतने पैसे कमाए हैं। सच? अरे तू क्या इसकी बात पर विश्वास कर रही है? तो आपको क्या लगता है आपका बेटा मुझे इतना पैसा देता होगा कि मैं ये सब खरीद सकूं? अरे वो तो महीने में बस चिल्लर देता है जिसमें मेरी कुर्ती भी नहीं आ सकती। क्यों, मैं सच कह रही हूं ना योगिता? क्या आर्यन तुम्हें इतने पैसे देता है कि तुम ये सब खरीद सको? बात तो आपकी सही है। हमारे पति हमें इतने पैसे नहीं देते जिससे हम कोई ब्रांडेड सामान खरीद सके। तभी तो मैं कह रही हूँ, मेरी क्लाउड किचन की सब्जी ने कमाल कर दिया है। मैं भी ना दाल तड़का बड़ा ही अच्छा बना लेती हूँ भाभी। क्या मैं भी अपना क्लाउड किचन खोल सकती हूँ? अरे बिल्कुल खोल सकती हो। अगर तुम्हारे क्लाउड किचन की सब्जी वायरल हो गई ना तो समझो कि तुम तो माला माल ही हो जाओगी। योगिता, तुम्हें इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मैं भी अपना क्लाउड किचन खोलना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे हाथ की दाल तड़का और जीरा राइस बहुत वायरल होने वाले हैं। लो, एक कम थी घर में क्लाउड किचन वाली कि ये दूसरी भी शुरू हो गई। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये सब कैसे करते हैं, फिर तुम अपना क्लाउड किचन रजिस्टर कर लेना। कविता को देखकर योगिता ने भी अपना क्लाउड किचन शुरू कर दिया और उसकी रसोई की वायरल सब्जी थी दाल तड़का और जीरा राइस, जो कुछ ऑर्डर्स के बाद ही लोगों को काफ़ी पसंद आने लगे थे। अब तो वो हर दिन यही बनाने लगी थी। अरे ये क्या है, आज 7 दिन हो गए दाल तड़का और जीरा राइस ही खा रहे। क्या हो गया है तुम्हें योगिता? अरे इसने भी अपना क्लाउड किचन खोल लिया है, अब तो रोज इसी चीज के ऑर्डर आते रहते इसे। लो, एक कम थी घर में जो अब दूसरी भी उसकी नकल कर रही है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप नहीं जानते लोगों को मेरे हाथ का दाल तड़का और जीरा राइस कितना पसंद आ रहा है। रोज मुझे कई सारे ऑर्डर्स आते हैं इसके। मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन हम दुखी हो रहे हैं, उसका क्या? तो खाना तो बना रही हूँ ना, अब जितना वक्त मिलता है उतना तो बना ही लेती हूँ। शीला, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, कल से तुम ही खाना बना देना। रोज रोज क्लाउड किचन की ये एक ही सब्जी खाकर परेशान हो गया। हाँ, अभी मैं बूढ़ी थोड़ी ना हुई हूँ। मेरे हाथ के गट्टे की सब्जी एक बार कोई खा लेना तो जिंदगी भर स्वाद नहीं भूलता। तुम सब देखो कल से मैं कैसा स्वाद खाना बनाती हूँ। मेरा ऑर्डर आया है, मैं चलती हूँ। कविता की तरह अब योगिता भी अपने क्लाउड किचन की वायरल सब्जी को लेकर बड़ी ही खुश थी। और यहाँ शीला दिन रात अच्छा अच्छा खाना बनाती, लेकिन उसके घर के मर्द ना तो उसकी तारीफ करते
ना ही कदर, जिससे कुछ दिन बाद शीला का मन भी भारी होने लगा था, जो अब कविता और योगिता को साफ साफ दिख रहा था। क्या हुआ माँ जी, दुख महसूस हो रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना कि अब तो जो कुछ भी किया है उसकी कोई कदर नहीं करता, ना ही कोई नज़र भर देखता है कि हमने उसके लिए कितनी मेहनत की होगी। ये तो युगों से होता आया है। औरतें जो काम करती हैं उन्हें कभी उतना ऊंचा नहीं माना जाता। हर मर्द को लगता है कि ये तो हर महिला का धर्म है, इसलिए हम किसी की तारीफ सुनने के लिए और कोई प्यार से 2 शब्द बोल ले, इसके लिए तरस जाते हैं। माँ जी, इसलिए भाभी और मुझे समझ में आ गया है कि अपनी कीमत हमें खुद बनानी चाहिए। माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी अपना क्लाउड किचन खोल लीजिए, वहाँ आपकी तारीफ भी होगी और जो काम आप करती हैं उसका दाम भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपने ऊपर खर्च कर सकती हैं। लेकिन घर के सारे पुरुष, उन्हें तो अब समझ में आएगा कि जब कढ़ाई पनीर, दाल तड़का और गट्टे की सब्जी अपना कमाल दिखाती है तो वो क्लाउड किचन की वायरल सब्जी बनकर धमाका कर देती है। अब तीनों अपना क्लाउड किचन चलाने लगी थी। कुछ दिन तो घर के पुरुषों ने रोज यही सब्जी खाना जारी रखा, लेकिन अब वो कुछ और खाना चाहते थे, इसलिए सोच में पड़ गए कि करे तो क्या करें। अब क्या करें, बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। अरे मैंने सुना है पड़ोस की जानकी ने भी क्लाउड किचन शुरू किया है, उसी से कुछ मंगवा लेते हैं। हाँ, अब और क्या कर सकते हैं। खुद के घर में क्लाउड किचन की सब्जी की अगर हमने तारीफ और कदर की होती सही वक्त पर, तो आज ये नौबत नहीं आती। बात तो आपकी सही है। चलो ऑर्डर करते हैं क्लाउड किचन से कोई सब्जी। इन्हें देखकर आप भी अपने घर के खाने की और घरवाली की तारीफ कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी अपने लिए क्लाउड किचन से कोई सब्जी ऑर्डर करने का वक्त आ जाए। पूजा की शादी के बाद पहली बार उसका अपने ससुराल आना हुआ, जो एक बड़े उत्सव जैसा था। पूरा ससुराल सजा हुआ था और हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सास शकुंतला स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई थी, जबकि ननद मीना शरारत करने के मौके ढूंढ रही थी। पूजा की नर्वस मुस्कान और झुकी हुई नजरें उसकी घबराहट को बयां कर रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। भाभी, आरती के बाद आपको हमारे चुटकुले भी सुनने पड़ेंगे। चुटकुले सुनने में तो मुझे मजा आता है, लेकिन अगर खुद पर हुए तो? लो, नई बहू ने आते ही जवाब देना शुरू कर दिया। माँ जी, लगता है ये सबको संभाल लेगी। अरे पहले उसे घर तो संभालने दो, बहस में तो बहू एकदम पक्की लग रही है। अरे देख क्या रही हो खड़ी खड़ी, अपनी देवरानी को अंदर कमरे में ले जाकर कुछ खिलाओ पिलाओ। हाँ हाँ, लेकर जा रही हूँ ना। पूरे घर का माहौल खुशी से झूम रहा था। सुनीता और मीना अब नई बहू को उसके कमरे में ले जाते हैं। मीना वहाँ भी अपनी नई भाभी के साथ मस्ती करती है। अगले दिन शकुंतला पूजा को घर के नियम कायदे समझाने के लिए गंभीर होकर अपने पास बुलाती है। पूजा, जो खुद अभी तक अपने आप को मेहमान समझ रही थी, अब ये महसूस करती है कि उसकी जिम्मेदारियां तो भाई शुरू भी होगी। पूजा, घर संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी भी है, सब कुछ समझदारी से करना। हाँ जी माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश पूरी करना, नहीं तो माँ तुम्हें हिला कर रख देंगी। हाँ भाभी, आपने अभी माँ का बस एक रूप देखा है, दूसरा अभी बाकी है। चुप रहो तुम दोनों, बहुत ज्यादा बोलती हो। माँ, अब आप भाभी को ऐसे ही आते ही डराएंगी तो ये भाग जाएंगी। मैं बहू को उसका काम बता रही थी, तुम्हें तो बस सारा दिन मटर गश्ती करनी होती है। अरे माँ, डॉक्टर्स बताते हैं कि खुश रहने से खून बढ़ता है। बस बस, अब ज्यादा खून बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को काम करने दो। अब ससुराल में पूजा की शुरुआत तो हंसी मजाक से हुई, लेकिन पूजा के लिए ये नई दुनिया थी जहां उसे अपनी जगह बनानी थी। वो जल्द ही सबके साथ घुल मिल गई। अब रात के समय रोहित पूजा से बात करता है। कहो पूजा, तुमको हमारा घर और परिवार कैसा लगा? बहुत अच्छा है, और सबसे ज्यादा मजेदार बातें तो मीना की होती है। हाँ, वो बहुत चुलबुली है, उसकी वजह से घर का माहौल मजाक मस्ती वाला बना रहता है। जी हाँ, आज माँ जी ने मुझे घर के काम के साथ यहाँ के तौर तरीके भी बताया। बढ़िया, मतलब आज का दिन मजेदार रहा। जी, मुझे सबके साथ बहुत मजा आया। अगले दिन शकुंतला ने पूजा को पहली बार रसोई संभालने का मौका दिया। ये उसके लिए नया था, इसलिए वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। तब उसकी जेठानी उसे समझाती है, देखो पूजा, आज किचन में तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन तुम्हें नर्वस नहीं होना, हाँ, वरना गड़बड़ कर दोगी। जी दीदी। और हाँ, किसी सामान या किसी चीज़ का पता ना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। थैंक यू दीदी, मैं समझ गई, मैं कर लूँगी।
अब पूजा किचन में अपने काम में लग जाती है और जल्दबाजी में उससे सब्जी बनाते वक्त नमक ज़्यादा पड़ जाता है। उसको इस बात का पता नहीं चल पाता और वो सबको खाना परोस देती है। सुनीता सब्जी चखते ही पूजा से कहती है, पूजा ये क्या, सब्जी में तो नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। अरे ये गड़बड़ मुझसे कैसे हो गई, इसका तो कुछ जल्दी सोचना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल में तेरी नाक कट जाएगी पूजा। ओ हेलो पूजा, कहाँ ध्यान है, मैं कुछ कह रही हूँ ना। अरे ये मैंने आलू वाली सब्जी बनाई है दीदी, इसमें ना आलू डालना भूल गई थी, अभी इसको ठीक करके लाती हूँ। आलू वाली? जी माँ जी, अब डाल देती हूँ ना। भाभी आप तो कमाल है, आलू वाली सब्जी में आलू ही नहीं है। पूजा तुरंत किचन में जाकर आलू डालकर उस सब्जी को सही करके ले आती है। अब जब सब लोग सब्जी खाते हैं तो उसका स्वाद सबको बहुत पसंद आता है, जिससे उसकी गलती को हंसी में टाल दिया जाता है और वो अपनी पहली परीक्षा में पास हो जाती है। अरे वाह बहू, सब्जी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। सच में आज की सब्जी का स्वाद ही अलग है और अच्छा भी। थैंक यू माँ जी, पापा जी। पूजा को घर के कामों में हाथ बटाने का शौक था, लेकिन एक दिन कपड़े धोते समय उसने गलती से सुनीता की पसंदीदा साड़ी ऐसी धोई कि साड़ी ही फट गई। जब ये सुनीता ने देखा तो उसे पूजा पर गुस्सा आ गया। इस बात से पूजा भी परेशान होने लगी कि अब वो क्या करे। ये क्या किया पूजा तुमने, मेरी साड़ी फाड़ दी। दीदी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप चिंता न करो, मैं इस साड़ी को अभी नया डिज़ाइन दे देती हूँ। डिज़ाइन? कैसे डिज़ाइन? देखिए ये क्रिएटिव फोल्डिंग करके मैं साड़ी को नया लुक दे दूंगी, जिससे साड़ी डिज़ाइनर लगने लगेगी। फिर आप इसको किसी शादी में भी पहन सकती हैं। वाह रे डिज़ाइनर वाह, तुम्हारे तरीके और तरकीबें सच में अटपटी होती है। मैं अभी साड़ी ठीक करती हूँ। पूजा ने अपनी गलती को एक खूबसूरत डिज़ाइन का रूप दे दिया। उसकी जुगाड़ और समझदारी ने परिवार के दिल में उसकी जगह और पक्की कर दी। अब सब समझ गए कि पूजा मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानती और गलत चीज़ को भी सही करना उसे आता है। क्या बात है पूजा, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह भाभी, ये साड़ी तो ऐसे लग रही है जैसे इसको खास ऑर्डर देकर बनवाया हो। अच्छा मीना, अब तुमको भी अपने किसी कपड़े में कोई डिज़ाइन करवाना हो तो मुझे बता देना। हाँ हाँ ज़रूर बताऊंगी भाभी। कुछ दिन बाद घर में त्योहार का माहौल था। पूजा को पहली बार दिए जलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने खुशी खुशी ये काम संभाला, लेकिन उत्साह में काम करते हुए उससे कुछ दिए नीचे गिरकर टूट गए। ये देखकर वो बहुत डर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया, कहीं किसी ने ये टूटे हुए दिए देख लिए तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। पूजा मंदिर में ही इधर उधर देखती है। उसे वहां नारियल के टुकड़े पड़े दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है और वो अब नारियल के खोल से दिए बनाती है जो दिखने में अनोखे और सुंदर होते हैं। अब शकुंतला टूटे हुए दिए देखकर पूजा को डांटने लगती है कि पूजा ये क्या कर दिया, इतने महंगे दिए तोड़ दिए। माँ जी गलती हो गई, लेकिन ये देखिए मैंने मंदिर के लिए नए दिए बना दिए हैं। भाभी आप हर बार जुगाड़ ही क्यों लगाती है? क्योंकि मुझे यही सबसे अच्छा आता है। ये देखिए नारियल के खोल से नए दिए बनाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर दिए हैं। ये तुमने कहाँ से सीखा बहू? भाभी को सीखने के लिए बस एक गलती ही काफ़ी है माँ। ये तुमने बिल्कुल सही कहा मीना। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पूजा की इस नई पहल ने न केवल उसकी गलती को छुपा दिया, बल्कि त्योहार की सजावट में 4 चांद लगा दिए। परिवार में अब उसकी तारीफें होने लगी और वो सब की चहेती बन गई। लेकिन ये बात सुनीता को खटकने लगी थी। आज तक मेरी तारीफ इस घर में किसी ने नहीं की, और इस पूजा की हर बार गलती करने के बावजूद सब जमकर तारीफ करते हैं। पता नहीं मेरी तारीफ इस घर में कब होगी। कुछ दिन बाद मीना को देखने उसके रिश्ते वाले घर आए। शकुंतला ने पूजा से कहा कि वो रोटियां बनाए। पूजा ने बड़े उत्साह से इस काम को स्वीकार किया और वो रोटियां बनाने किचन में चली गई। रोटियां बनाते वक्त उसका तवा जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देखकर पूजा घबरा गई। दूसरी तरफ काम कर रही उसकी जिठानी उसे परेशान देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। हे भगवान, ये क्या हुआ, लगता है मेरा दिमाग ही खराब हो चुका है। मुझसे कोई काम सही से पता नहीं क्यों नहीं होता। अब आएगा मज़ा। हर बार कोई ना कोई नौटंकी करके ये बचती रहती है, लेकिन इस बार माँ जी इसकी अकल ठिकाने लगा देंगी। मैं तो यहाँ से निकल लेती हूँ, वरना भाई मुझे भी इसकी वजह से डांट ना पड़ जाए। अब सुनीता बहाना बनाकर किचन से बाहर चली जाती है और ये बात जाकर शकुंतला को बता देती है। वो गुस्से में किचन में आकर पूजा से कहती है, पूजा बहू ये तवा कैसे टूट गया, अब क्या होगा? रिश्तेदार सर पर बैठे हैं, हम बाहर से रोटियां भी नहीं मंगवा सकते। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माँ जी आप चिंता मत करें, मैं इसका हल निकाल लूंगी।
इस बार कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करोगी अब तुम, बोलो? भाभी, इस बार अब कौन सा जुगाड़ काम आएगा? इंतजार कीजिए, कुछ खास होगा। इस बार भी पूजा ने हार नहीं मानी। थोड़ा सोचने के बाद वो बाहर से एक बड़ा पत्थर लेकर आई और उसने उससे भट्टी बनाकर रोटियां सेकना शुरू कर दिया। अब जब रिश्तेदारों ने रोटियां खाई तो उनको तो रोटियां बहुत पसंद आई। अरे वाह, ये रोटियां तो बेहद स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार रोटी खा रहे हैं। ऐसी रोटी तो हमने पहले कभी नहीं खाई भाई। ये रोटियां मेरी नई बहू पूजा ने बनाई है। वाह वाह शकुंतला जी, आपकी बहू के हाथ में तो जादू है और इसके हाथ की रोटी लाजवाब है। धन्यवाद भाई साहब। बेटा, तुम अपनी ननद को भी ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा देना, जिससे हमको रोज ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। जरूर भाई साहब, आप चिंता ना करो। मीना को पूजा ही खाना बनाना सिखा रही है। पूजा की रोटियों की वजह से मीना का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिससे पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस नई खोज ने उसे घर में और भी ऊंचा स्थान दिला दिया। शकुंतला उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी, लेकिन जिठानी सुनीता को लगने लगा था कि पूजा ने अपनी जगह बनाने के लिए हर बार जुगाड़ का सहारा लिया है, जो कि बहुत गलत है। मैं इस पूजा को सबक सिखा कर रहूंगी और ये बताऊंगी कि जुगाड़ से काम नहीं चलता, टिकाऊ काम मेहनत से ही हो पाता है। पूजा की बढ़ती तारीफों से सुनीता चिढ़ने लगी। वो हमेशा से घर की जिम्मेदार बहू मानी जाती थी, लेकिन अब पूजा हर किसी की पसंद बनती जा रही थी। दोनों के बीच एक अनकहा तनाव पैदा होने लगा। सुनीता ने एक दिन चुपके से पूजा को चुनौती देने की ठान ली। पूजा, तुम्हारे जुगाड़ तो बड़े काम के हैं भाई, लेकिन क्या हर बार सब कुछ जुगाड़ से करना सही है? भाभी, मैं तो बस अपनी कोशिश करती हूँ और मेरा काम अच्छे से हो जाता है, तो इसमें आप मुझे ये सब क्यों सुना रही हैं? पूजा, जुगाड़ तब करनी चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता ना हो, और मेहनत से बचने के लिए जुगाड़ करना तो गलत है भाई। सुनीता और पूजा में बहस तेज हो जाती है, जिसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई देने लगती है। हॉल में बैठी शकुंतला और मीना को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। मीना मज़े लेते हुए कहती है, आज दोनों भाभियाँ किचन में ही लड़ेंगी क्या? यहाँ बाहर आकर लड़ो, मैं और माँ यहाँ बोर हो रहे हैं। चुप रहो मीना। क्या हुआ बहू, क्यों लड़ रही हो? पूजा के ससुराल वाले उसकी हर जुगाड़ को सराहते हैं और इस वजह से उसे अपने हुनर पर घमंड हो जाता है और वो कभी कभी सुनीता की सलाहों को नज़रअंदाज करने लगती है। इसलिए सुनीता को लगने लगा कि पूजा को अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए। पूजा, मैं तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर बार जुगाड़ करना सही नहीं है। कुछ चीज़ों में समझदारी और मेहनत ज़रूरी होती है। दीदी, अब क्यों बार बार मेरी तारीफों में कमियां निकालती रहती हैं? मैं तो बस अपना काम पूरा करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन पूजा, कोशिश और जल्दबाजी में फ़र्क होता है। हर बार जुगाड़ चलाना तुम्हें भारी पड़ सकता है। बस दीदी, जब भारी पड़ेगा तब की तब देखी जाएगी। अभी आप मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, अब मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। तुमको जैसा सही लगे तुम वैसा ही करो। सुनीता की बातों को पूजा ने अनसुना कर दिया। एक दिन रसोई में सुनीता ने देखा कि पानी की टंकी से हल्का पानी लीक हो रहा है। उसने अमित को बुलाकर इसे ठीक करवाने को कहा, लेकिन पूजा ने इसे नज़रअंदाज करते हुए पन्नी से टंकी को बांध दिया। जीत जी, आप परेशान मत हो, मैंने टंकी को बांध दिया है, अब वो सही हो गई है। अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत होशियार हो। अरे नहीं भैया, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का कमाल था। सुनीता ये सब किचन से सुन रही थी और पूजा से चिढ़ रही थी। कुछ देर बाद पानी के प्रेशर से टंकी पर बंधी पन्नी फट गई और किचन पानी से भर गया। अब सुनीता गुस्से में चिल्लाकर पूजा को बुलाती है। पूजा, पूजा, यहाँ आओ। देखो तुम्हारे जुगाड़ का नतीजा। पूरा किचन पानी पानी हो गया और मैं पानी से पूरी भीग गई हूँ। दीदी, मुझे लगा इससे काम चल जाएगा। पूजा, ये छोटी छोटी गलतियां बड़ा नुकसान कर सकती है। हर बार जुगाड़ मत किया करो। मुझसे गलती होगी दीदी, अब से ध्यान रखूंगी। अमित, तुम जाकर प्लम्बर को बुला कर लाओ और ये टंकी जल्दी से ठीक करवाओ। पूजा भाभी, आज आपके बाएं हाथ का कमाल सुनीता भाभी पर भारी पड़ गया। अब आप अपने बाएं हाथ का कमाल कभी मत दिखाना। कुछ दिन बाद घर में गैस खत्म हो गई। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन पूजा ने जुगाड़ लगाते हुए पुराना स्टोव निकाल दिया और उस पर खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन स्टोव थोड़ी देर में ही खराब हो गया और उसमें आग लग गई। ये देखकर घर के सभी लोग घबरा गए। रामलाल तुरंत दौड़कर आग बुझाने लगता है। बहू, ये क्या किया तुमने? जुगाड़ से हर बार काम नहीं चलता। अगर आग और बढ़ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पापा जी, मुझे लगा ये सही रहेगा। याद रखना पूजा, छोटी गलतियां कभी कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है।
और तुमको अब ये बात समझनी होगी। जी पापा जी, अब मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगी। पूजा ने रामलाल की बात मानी, लेकिन अब भी उसने अपनी आदत सुधारने की कोई कोशिश नहीं की थी। एक दिन मीना के ससुराल वाले घर आने वाले थे। शकुंतला ने बैठक को सजाने की जिम्मेदारी पूजा को दी। पूजा ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए रंग बिरंगे कागज काट कर झालर बनाई और पूरे कमरे में सजा दी। रिश्तेदार ये देखकर हंसने लगे, क्योंकि सजावट पारंपरिक नहीं बल्कि बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट जैसी लग रही थी। अरे भाभी जी, ये कैसी सजावट करवाई है आपने? लगता है हम लोग बच्चों के आर्ट क्लास में आ गए। अब वो क्या है ना भाई साहब, ये बहू ने किया है, लगता है इस बार उसका तरीका थोड़ा गलत हो गया है। कोई बात नहीं भाई साहब, लगता है आपकी बहू को अभी उतनी समझ नहीं है। अभी वो बच्ची ही तो है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगी। शकुंतला को रिश्तेदारों की बातें चुभ जाती है और वो पूजा पर भड़क जाती है। पूजा, ये क्या किया तुमने? रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। पूजा के बार बार गलती करने की वजह से शकुंतला को अब उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि इसने आज ये बोल दिया है, लेकिन ये दोबारा गड़बड़ करेगी। इसलिए उसने सुनीता को पूजा को समझाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सुनीता, तुमने पहले भी अपनी देवरानी को बहुत समझाया है, अब उसे बताओ कि हर काम में समझदारी कैसे दिखानी है। जी माँ जी। और हाँ, उसके साथ ये भी बोल देना कि अगर अब की बार उसने ऐसी कोई गलती की तो उसके मायके उसकी शिकायत कर देंगे। ठीक है माँ जी, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगी। सुनीता अब किचन में गई, लेकिन पूजा उसे वहाँ नहीं मिली। उसके बाद वो पूजा को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाकर देखती है तो पूजा अपने कमरे में उदास बैठी है। सुनीता उसे बड़ी बहन की तरह समझाती है। देखो पूजा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझा है। तुम में हुनर है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। हर बार जुगाड़ सही नहीं होता। दीदी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मैं वादा करती हूँ मैं आगे से समझदारी से काम करूँगी। पूजा को अब अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उसने इस बार बहुत ध्यान से सुनीता की बात सुनी और उसको मान भी लिया और हर काम को बेहतर तरीके से करने का निश्चय किया। अब वो सुनीता की सलाह को ध्यान से सुनती और उसे मानने लगी। शकुंतला ने सुनीता की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपनी देवरानी को सही दिशा दिखाई है। इसके बाद घर में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। पूजा और सुनीता के बीच का तनाव भी खत्म हो गया। सुनीता, तुमने अपनी देवरानी को बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं देख रही हूँ कि पूजा तुम्हारी हर बात मानती है। माँ जी, सुनीता दीदी मेरी गुरु हैं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो भाभी, अब किसी काम में जुगाड़ नहीं होगा ना? और आप अपने बाएं हाथ से तो कोई काम करना ही मत, वरना सब पानी पानी हो जाएगा। नहीं दीदी, अब मैं सुनीता दीदी की सलाह पर ही चलूंगी। पूरे परिवार में अब खुशी का माहौल था। सभी मिलकर त्योहार मनाते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे का साथ देते थे। पूजा ने भी समझ लिया कि जुगाड़ से नहीं बल्कि मेहनत और समझदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है।